आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर होने के बाद भी पहलवानों का धरना यहां पर चल रहा है। उनका कहना है कि जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है ये धरना जारी रहेगा। वहीं अब इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। कल सुबह कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से यहां पर मुलाकात की। फिर दोपहर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर पहुंचे। प्रियंका गांधी ने जंतर मंतर पर कहा कि आखिर क्यों बृजभूषण शरण सिंह को बचाया जा रहा है। दूसरी ओर बृजभूषण शरण सिंह ने आरोप लगाया है कि इस धरने के पीछे एक बड़े उद्योगपति और कांग्रेस का हाथ है। शनिवार सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने वाले पहलवानों से सबसे पहले मिलने वालों में कांग्रेस की प्रियंका गांधी रहीं। करीब आधे घंटे चली इस मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते पूछा कि अब तक बृजभूषण पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। जब ये लड़कियां मेडल जीत के आती हैं तो हम सब ट्वीट करते हैं, सब कहते हैं कि हमारा गर्व है। सारे जितने भी नेता हैं हम इंक्लूडेड इसमें, हम सब कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बात है, देश के लिए अच्छा है, ये है, इन्होंने देश का गर्व सम्मान रखा है। और आज जब सड़क पे बैठी हुई हैं, जब कह रही है कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ गलत हुआ है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई तो बुलाइए, बात करिए। बच्चियां हैं, बच्चियां हम सबकी बच्चियां हैं। भगवान जाने, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई इस आदमी को बचाने के लिए इतना सारा क्यों किया जा रहा है। सुबह प्रियंका गांधी तो शाम को अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पहुंचकर खिलाड़ियों को समर्थन दिया। शनिवार को पुलिस ने एक एफआईआर की कॉपी भी खिलाड़ियों को दे दी। लेकिन धरना दे रहे खिलाड़ियों का कहना है कि जब तक बृजभूषण सिंह जेल नहीं जाते हैं और उनके अधिकार वापस नहीं लिए जाते हैं तब तक धरना खत्म नहीं होगा। वो इन चीजों का जवाब दे जो हमने आपसे पूछे हैं, आपके माध्यम से पूछे हैं कि जो इंफॉर्मेशन लीक हुई है, वो बोल रहे हैं कि वो नाबालिग लड़की और साइड कमेटी में जो बयान हुए वो नहीं थी और पुलिस कंप्लेंट में वो आई है, तो वो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से लीक हुई है, इनका जवाब बृजभूषण को देना होगा। और ये बेटियों के सम्मान की बात है, कुश्ती की बात है। उधर बृजभूषण सिंह ने भी शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनको मोहरा बनाया जा रहा है। इस धरने के पीछे कांग्रेस और एक बड़े बिजनेसमैन का हाथ बताया। साथ ही कहा कि नेशनल खेलने के नियमों में बदलाव करने के चलते इन पहलवानों ने उनको निशाना बनाया। देश के कुछ उद्योगपतियों का इसमें हाथ है जिनको मुझसे कष्ट है, और कांग्रेस का हाथ है। मैं तो फर्स्ट डे से कह रहा हूं कि ये खिलाड़ियों का धरना नहीं है, ये कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं जो हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें मुझे मोहरा बना रहे हैं। हमारे देश को एशिया चैंपियनशिप जूनियर अलॉट थी, आपने पत्र लिख करके उसको कैंसिल करवा दिया। ये इन्होंने कुश्ती को बचाया। दूसरा, ओपन नेशनल टूर्नामेंट हो रहा था, उसको इन्होंने रद्द करवाया। एक काम ये उन्होंने कुश्ती को करके बचाया। महिलाओं का कैंप चल रहा था, बच्चियां आ चुकी थी, उनको कैंप छोड़ करके भागना पड़ा और वो आज तक कैंप नहीं लग पाया, ये इन्होंने कुश्ती को बचाया। बृजभूषण शरण सिंह डिफाइंड है, वो कह रहे हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, वो अपराधी नहीं है। साथ ही साथ सुबह जब हम उनसे मिले तो काफी मालाएं उनके सपोर्टर्स ने उनको पहनाई हुई थी। लेकिन ये भी शायद इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि ये जो इस वक्त उनकी स्थिति है वो उनके करियर में पॉलिटिकल और अदरवाइज सबसे बड़ी चुनौती है। आज बृजभूषण का एक बयान आया है कि हम नेशनल नहीं खेलना चाहते। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, अगर आप मीडिया कर्मी लोग जो भी बोलेंगे सर्टिफिकेट दिखाने को, मैं वो भी दिखाने को तैयार हूँ। मैं 2009 से मैं रेसलिंग कर रही हूँ। पहला कंपटीशन में जब रेसलिंग का किया था 2009 में मैंने स्टार्ट किया था, तब से लेके आज तक मैंने 4 नेशनल किस किए हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का बयान भी लेने की तैयारी में है। सरकार और इन धरना दे रहे खिलाड़ियों के बीच में अभी तक बातचीत भी नहीं हुई है। इस बीच बृजभूषण शरण सिंह का भी बयान आ गया है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो धरना लोग दे रहे हैं पहलवान,
ये राजनीति से प्रेरित हैं और इसके पीछे एक बड़े बिजनेसमैन और कांग्रेस का हाथ है। तो अब देखना है कि आखिर ये धरना कैसे खत्म होता है। फिलहाल जंतर मंतर पर धरना लगातार चल रहा है। दिल्ली से संजय कौशिक के साथ रविश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।